से पशु के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज भी उसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन आज का दौर जो हमारे साथ गुजर रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस जानवर के पीछे हमने अपनी जिंदगी बना कर दी, आज वो ही सरकार ने जानवर हमारा दुश्मन बना दिया और उसी जानवर के पीछे हमें सरकार। आप हैं गुलाम नबी, बनगुजर हैं, बड़ा खला रेंज में बशीर बाग के पास सहारनपुर चपरी खोल में रहते हैं और इनका जो दावा है, इनका जो कहना है, वह आज की तारीख में भारत में सिर्फ वन गुजरों पर ही नहीं, तकरीबन तमाम उन मुसलमानों पर लागू होता है जो किसी न किसी रूप में गाय, दूध और मांस का कारोबार करते हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई सहारनपुर के बेहट में, जहां यह एक जन सुनवाई में आए हुए थे। बहुत ही अहम जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत दिलचस्प था कि टोंगिया समाज और वन गुजर समाज, टोंगिया समाज जो हिंदू समाज है यानी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाला, और वन गुजर जो मुसलमान हैं, और दोनों को ही शिवालिक पहाड़ियों से बहुत प्रेम है, जो जंगल में ही बसते हैं, जंगल ही उनका घर है। वहाँ पर वन गुजरों और टोंगिया समाज पर जो कहर बरपा हो रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उसको सुनाने के लिए सिर्फ यही नहीं पूरा समाज आया हुआ था। और देखिए किस दुख के साथ ये कहते हैं कि जिस जानवर की वजह से हमने अपनी पूरी ज़िंदगी, और ज़िंदगी ही नहीं कई पीढ़ियों ने अपनी ज़िंदगी खपा दी, पहाड़ों में जीवन गुजारा, रूट लगा के यहाँ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पूरा का पूरा वन गुजरों का समाज रहता है, उसकी हालत आज कैसी हो गई है। पशु के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज भी उसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन आज का दौर जो हमारे साथ गुजर रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस जानवर के पीछे हमने अपनी जिंदगी बना कर दी, आज वो ही सरकार ने जानवर हमारा दुश्मन बना दिया और उसी जानवर के पीछे हमें सरकार पकड़ के और तरह तरह के इल्जाम लगा रही है सरकार। अफसोस इस चीज का हो रहा है कि क्यों हो रहा है। जानवर पालना हमारा कर्तव्य है, हमारे पास सरकार का सबूत है, और एक दिन का नहीं है, 10 दिन का नहीं है, कई 100 साल का रिकॉर्ड और सबूत हमारे पास है कि हम जानवर को पालते हैं। आज कभी हमारे पे गाय का केस लग रहा है, आज कभी ये भारत के जितने आरएसएस वाले लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, जितने भी, ये अगर दूध पीते हैं गाय का और दूध से अगर भाग जाती है तो ये जंगल रोड पे निकाल के भूखी को भगा देते हैं। और हमारी गाय अगर पैदल नहीं चल सकती तो उसको जब हम मैग्नेट करके पहाड़ों के लिए चलते हैं तो हम अपनी गाड़ियों पे लाद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी गाय पैदल चल के नहीं पहुंचेगी, ये कमजोर है, तो उसको हम गाड़ी पे लाद लेते हैं। गुलाम नबी उन 15-20 लोगों में थे जो अपना हलफनामा यानी अपनी आप बीती सुनाने के लिए पहुंचे थे जन सुनवाई में। बेहट सहारनपुर में जो जन सुनवाई हुई, जिसे आयोजित किया था अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन और ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल ने, यहाँ पर उन्होंने जो बात कही और जिस तरह से बताया कि एक जो गैंग है जो दरअसल गाय के नाम पर कैसी उगाही करता है, इसकी ताज़ा मिसाल अभी हमने देश की राजधानी से कुछ घंटों की दूरी पर बसे अलीगढ़ में देखी, जहां 4 मुसलमानों को 300-400 लोगों की भीड़ ने उनकी लिंचिंग की, और वजह थी वसूली। जिस तरह से यह पूरा मामला खुला, जब गुलाम नबी मेरे सामने उनके साथ या उनके समाज के साथ जो हुआ वह सुना रहे थे, तब मेरे दिमाग में गूंज रही थी वह चीखें जो अलीगढ़ से आई थी हमारे पास। देखिए किस तरह से यह गिरोह पूरे समाज को ख़त्म करने पे उतारू है, और यहाँ तो वह नाम लेकर बताते हैं कि कौन लोग हैं
जो उन्हें गाय पालन से रोकते हैं। आज की तारीख में इसी साल की बात है, इस समय जब गुर्जर पहाड़ जा रहे थे और विकास नगर क्षेत्र में ये राकेश उत्तराखंडी के नाम से एक उसने टीम चला रखी है। ना तो कोई कार्यकर्ता है, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि है, ना कोई पुलिस का अधिकारी है, ना किसी वन विभाग का अधिकारी है। राकेश उत्तराखंडी ने गुर्जरों को तरह तरह से पीटा और परेशान करवाया। हमारे पशु गौशाला में अगर डाला गुर्जर का पशु तो जबरदस्ती सरकार ने डाला, जहां आरएसएस वालों ने डाला। गुर्जर अपने पशु को कभी आरएसएस वालों को गौशाले में नहीं डालेगा। क्यों? अपने पशु को खुद पालता है और खुद रखता है। उनके दुख की एक वजह सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार द्वारा 2022 में लिया गया यह खौफनाक कदम भी है, जिसमें शिवालिक पहाड़ी जो तकरीबन फैली हुई है सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड की सीमा तक 28,000 हेक्टेयर में, उसमें से सेना को फायरिंग प्रैक्टिस के लिए 28,000 में से सेना को फायरिंग प्रैक्टिस के लिए 25,000 हेक्टेयर पूरा शिवालिक जंगल दे दिया गया। और जब दिया वन विभाग ने तब कहा कि यहाँ कोई आबादी नहीं बसती है, जबकि 2000, जी हाँ 2000 के करीब वन गुर्जरों के परिवार यहाँ रहते हैं। और वह दुख बहुत तगड़ा है, जिसे वह साफ साफ कहते हैं कि जब गोलाबारी होती है तब किस तरह से जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट गाय भैंसें हैं, उनके ऊपर कैसे कहर बरपा होता है, यह भी सुना जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ मात्र 8,000 जंगल बचा है, उसमें 2,000 परिवार क्या करें। बहुत बड़ी मुसीबत का सामना आ रहा है। नंबर 1, पहले छोटा फायर होता था, आज की तारीख में 55 से 60 किलो तक का बम हमारे जंगल में गिर रहा है, चलाया जा रहा है। उसकी आवाज़ से पशु मर जाता है, पशु बच्चे डाल देता है, कच्चे बच्चे डाल देता है। तो इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है। और आर्मी का भी कोई दोष नहीं। आर्मी को वन विभाग ने लिख के दिया खाली पहाड़, जिसमें कि वन विभाग ने उधर को खाली पहाड़ लिख के दे दिया। पर हमारे पास परमिट है हर साल का, बाकायदे हम इसका टैक्स देते हैं, चराई रसीद लेते हैं, तो हमारे पास इसका A to Z सबूत है। और जो उनका दावा है वह वाकई बेमिसाल है और उसकी काट सरकार के पास या किसी भी आंकड़े के पास नहीं है। जब वह सीना ठोक कर कहते हैं कि दरअसल जंगल बचाने का काम वन गुर्जर करते हैं और टोंगिया समाज करता है, क्योंकि दोनों ही जंगल के भीतर रहते हैं और उनका जीवन ही जंगल पर निर्भर है। यह दावा किसी को भी, कम से कम सरकारों को समझ नहीं आता जो उन्हें निकालने पर उतारू हैं। लेकिन यह दुख रुकने वाला नहीं है और यह दुख अब अपने को दर्ज करा रहा है और बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा है। जिस काम के पीछे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, जंगल में पूरी जिंदगी काटी, किसी ने कोठी बनाई, किसी ने मकान बनाया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम साल में 2 दफे मकान बनाते हैं अपना। लोग एक मकान बना के 50 साल तक की छुट्टी मार देते हैं। हम 6 महीने छुट्टी मार के और 7वां महीना लगेगा, घास और फूस का घर है, उसको दीमक खा जाता है, तो हमें मकान की तैयारी करनी पड़ती है। हम दोबारा से मकान की तैयारी करते हैं। आज हमारे उन झोपड़ों को गिराया जा रहा है। आज ये इल्जाम लगाया जा रहा है हम लोगों पे कि जंगल गुर्जरों की वजह से खत्म हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने मीडिया वाले लोग हमारे बीच में आए, कि हमारे जंगलों की जांच की जाए। गुर्जर जम्मू से लेकर नेपाल बॉर्डर तक ये पट्टी पूरी गुर्जरों की है, और जहां गुर्जर है वहीं जंगल है, जहां गुर्जर नहीं था वहां जंगल खत्म हो चुका। लोगों ने बेच के मकान बना लिए, लोगों ने कुछ करा। सिर्फ जंगल को 2 आदमियों ने बचाया, जहां टोंगिया वालों ने बचाया और जहां गुर्जरों ने बचाया, क्योंकि टोंगिया वालों का भी दिन रात का वास्ता जंगल से है और लकड़ी से है, और लकड़ी से वो गरीब लोग हैं वो काम चलाते हैं हमारी तरह। हम कोशिश करेंगे बेबाक भाषा की तरफ से कि इसकी एक सीरीज आपके साथ साझा करें। जो आवाज़ें आई हैं उन आवाज़ों को सुना जाना बहुत ज़रूरी है,
देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए बेबाक भाषा हमारा चैनल, और आर्थिक सहयोग ज़रूर दीजिए। थैंक्स का ऑप्शन है हमारे यूट्यूब में, वहाँ जाइए और पैसे से हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।